हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज 4.3। 4.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो इसके लिए हमने यूज़ करनी है। तो वो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरस्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। नेचुरल रूट्स निकालने के, ये क्या निकालने के लिए, नेचुरल रूट्स निकालने। तो ये फॉर्मूला है, हम इसे यूज करते हैं। उसके बाद अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है। फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हैज नो रियल रूट्स। यानी यहाँ पर जो निकलेगा, जो सबसे बी स्क्वायर जो सबसे पहला है, यहाँ पर दो अलग अलग रूट्स निकले, सॉरी दो एक जैसे रूट्स निकले। यहाँ पर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो उसके दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो 4.3 के अंदर हमारे को जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम इसका निकालेंगे ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस 3 को डलेगा। ये हो गया 2x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है। अब ऑन डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, जब हम दोनों को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बाय 2, तो यानी आ गया 2x² माइनस 7x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 बाय। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस 7x बाई 2 प्लस 2 माइनस 3/2। तो अभी हमने क्या किया, हमने दोनों को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे 7/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। 7/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, x² माइनस इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² x²। ठीक है। 2 इंटू 7/4 और x। ठीक है। इसमें प्लस कर देंगे, हम यहाँ प्लस करेंगे 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2। फिर यहाँ पर प्लस कर देंगे 7/4 का स्क्वायर। यहाँ मैंने क्या किया है, इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाया है। कैसे बनाया है, x² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसके लिए मैंने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 2 से डिवाइड करूंगा तो 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, 7/4 स्क्वायर यहाँ प्लस कर दिया और यहाँ पे भी 7/4 प्लस 7/4 को प्लस कर दिया।
ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस ये हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस तरह से कर देंगे, इसको इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 49/16 माइनस 3/2। मैंने इसको दे देंगे, इसको देंगे। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस टू, एलसीएम ले लूंगा, ये आ जाएगा हमारा 16। ठीक, 16 लेगा तो ये 49 का 49 आ जाएगा, 8 3 का 24, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपना 25/16। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया था, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ओके, एंड इक्वल्स टू 25/16 है। इसके ऊपर अगर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 25/16। जब मैं इनको बाहर लूंगा तो क्या आएगा, x माइनस 7/4 इज टू 5/2। एक बार ये प्लस में आएगा, एक बार माइनस। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, ये पॉजिटिव आ गया, और x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, ये पॉजिटिव है। ठीक, इस तरह से मैं इसको दो बार लिखूंगा प्लस माइनस में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4। ठीक, इसी तरह से सॉरी, ठीक है, एक बार मैंने इसको प्लस में ले लिया, एक बार इसको मैंने माइनस कर दिया, तो जब मैं यहाँ लाऊंगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/2। ठीक, इस तरह से कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी हमारी, x इज इक्वल टू 12/2, और यहाँ से निकलेगी x इज इक्वल टू 2/4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2। इस तरह से हमारी इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, जिसके अंदर हमने x और y, x की दो वैल्यू निकाली। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस x माइनस 4। इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के हिसाब से इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही पिछली बार किया था, इस बोर्ड को रख देंगे, x² प्लस x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से काम करना है कि ये क्या बन जाए हमारा कंप्लीट स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले 2x² प्लस 2 से इसको पहले डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड बाय, तो ये हो जाएगा x² प्लस x/2 इक्वल्स टू 2। 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश क्या करता हूँ, मैं x² प्लस 2 से ही इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 से ही डिवाइड करूंगा, 2x/4। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास x भी आ गया, 2 भी आ गया, तो ये एक्स्ट्रा क्या बन रहा है, 1/4। ठीक है, इसको मैं करके बताता हूँ। अब मैंने इसको x को अलग लिख लिया, फिर मुझे x चाहिए, एक मेरे पास 1/2 है, और मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 1/4।
ठीक है, इसी 1/4 मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, 1/4 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा। जब मैं 1/4 का स्क्वायर ऐड करता हूँ तो ये क्या बन जाता है हमारा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1/16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस टू 32 हो जाएगा हमारा 33/16। 33/16। अब मैं इस रूट को जब लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 प्लस टू अंडर रूट 33/16, राइट। अब ये क्या बन गया हमारा, x प्लस 1/4 प्लस टू अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 4। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब मैंने क्या किया, ये लिखेगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू हमारे पास है 33/4। इस 1/4 को मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है, ये कैसे होगा, ये प्लस और माइनस में है, इसमें आएगा प्लस और माइनस में, क्योंकि जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये प्लस माइनस में आएगा। ठीक, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब यहाँ क्या होगा, x प्लस 1/4। एक बार हम इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू आएगा, एक बार इसको हम प्लस करेंगे 1/4 प्लस √3/4। ठीक है, और दूसरी जगह करेंगे इसको माइनस, तो x इक्वल टू 1/4 माइनस √3/4। ठीक है, एक बार हमने इसको क्या किया, प्लस किया, और एक बार हमने इसको माइनस कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारी 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4, और यहाँ से वैल्यू आएगी 1 माइनस √3/4, 1 माइनस √3/4। ठीक है, एक बार हमने इसको प्लस किया, एक बार हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, ये जब इधर आया था ये माइनस हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये हो गया x इक्वल टू 1 माइनस 3/4। ठीक है, और x इक्वल टू -1 माइनस √3/, इस तरह से ये आंसर निकल। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से कर दिया है, और इसमें कोई भी आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया है तो आप बेझिझक होके मेरे से पूछ सकते। यहाँ मैं एक बार फिर से समझाता, x प्लस 1/4 था, मैं इसको उधर ले गया तो ये माइनस का हो गया, 1 माइनस 1/4 प्लस √3/4, और एक बार प्लस करना है तो x इक्वल टू -1/4 माइनस √3/4। एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, एक बार प्लस, इसके बाद हमने इसको इस तरह से लिख लिया, x इक्वल टू -1 प्लस √3/4, x इक्वल टू -1 माइनस √3/4। एक बार ये वैल्यू आएगी, दूसरी बार ये वैल्यू। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रूट निकालना। ठीक है, नेचुरल रूट्स किस तरह से निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन दे रखे हैं आपको 4.3 का, हम सेकंड का फर्स्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हमें इक्वेशन रखते हैं, हम कंपेयर करेंगे तो हमारी नेचुरल रूट जो होती है वो कहती है x स्क्वायर प्लस dx प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ सबसे पहले हम a b और c की वैल्यू लेंगे। a की वैल्यू हमारे पे यहाँ पर है, b की वैल्यू हमारे पे है -7,
ठीक है, और जो सी की वैल्यू है 3। ठीक, यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई है। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी, राइट, फिर होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे, 2a डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है उसको पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास -7, माइनस -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है, -7 प्लस स्क्वायर -4। ठीक, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक, और सी की वैल्यू हमारे पास 3। ठीक, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, ए की वैल्यू है बी 2, तो ए का मतलब हो गया। ठीक, तो ये अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस +7 प्लस माइनस, सॉल्व करते हैं, 49 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया +7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 इज 25 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, एक बार x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू ऐसे देंगे, एक बार लेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, और x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 12/4, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5 2 बाय, x की वैल्यू यहाँ पर आई 3 और x की वैल्यू यहाँ पर आई 1/2। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले का ध्यान रखना, कौन सा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 और फिर डिवाइड बाय 2a। फिर इसको जो हमारी इक्वेशन है वो इस इक्वेशन के साथ क्या करनी है, मैच करना है, और a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू सही जगह पुट करनी है। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में जब यहाँ पर आ जाएंगे तो एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। जब प्लस करेंगे तो एक वैल्यू ये आएगी, जब माइनस करेंगे तो एक वैल्यू ये आएगी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो क्या है, दो हैं, डिफरेंट डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब की बार हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4। फिर से वही, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, यहाँ पर a है 2, b की वैल्यू है यहाँ पर 1, और जो c की वैल्यू है वो है हमारी -4। ठीक, तो यहाँ पे हमने तीनों की वैल्यू ले ली है। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंपल, हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो हमारे रूट्स का फॉर्मूला है वो हम इस पे डालेंगे। हमारा रूट्स का फॉर्मूला क्या है, हमारा रूट्स का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडरस्कोर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी सी, ये है हमारा फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2a। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए इसकी वैल्यूज में डालते हैं। जब हम इसमें इसकी वैल्यू डाल रहे हो तो कैसे करेंगे, b की जगह इसकी वैल्यू रख दी -1 प्लस माइनस अंडर 1 का स्क्वायर -4, a है 2 और c है -4 डिवाइडेड बाय 2a क्या है 2 इंटू
तो हमने इसके अंदर उसका फॉर्मूला में ए बी और सी की वैल्यू रख दी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2 टू ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और डिवाइडेड बाय 2। एक बार क्या हो गया, 1 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 4। चलिए वैसे इसको अलग अलग करते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 4। दूसरी जगह वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस अंडर रूट 33, सॉरी यहाँ पर मैं माइनस लगाना भूल गया, तो माइनस डिवाइडेड बाय 4। ठीक, ये दोनों x की वैल्यू अलग अलग आ गई है। यहाँ से जो वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से निकल रही है माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हमारा बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, हमें जो भी हमारे पास फॉर्मूला है और जो भी इक्वेशन है, जो हमारी बेसिक इक्वेशन है जो ये दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग ए बी और सी की वैल्यू को हमें तरीके से पुट कर। एक बार हमने अपनी इक्वेशंस के अंदर ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी सही से, तो फिर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम पहले बेसिक अपनी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। ठीक है, अब एक चीज हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालना है। ठीक है, और ये देखना है हमें ये 0 से इक्वल है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर इक्वल होगा तो 2 रूट्स निकलेंगे, सेम रूट्स निकलेंगे। अगर ये बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट लिखेंगे, और अगर ये छोटा होगा तो देयर इज नो रूट, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी दो देयर इज नो रियल रूट। चलिए देखते हैं कौन सी चीज में सेटिस्फाई करें। ठीक है, इसको हटा देते हैं, सिर्फ इसके अंदर ही हम अपनी वैल्यू, तो बी की वैल्यू मान कर देते हैं माइनस 4, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 5। ठीक, ये आ गया हमारा 9 माइनस 4 टू ज़ा 8, राइट, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, अब देखिए हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -31, और जो कि लेस देन है किससे, 0 से, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी देयर इज नो रियल सोल्यूशन। इसका कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है, तो हम लिख देंगे देयर इज नो रियल सोल्यूशन। तो देयर इज नो रियल सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होते तो हम आगे तक जाने का कोई मतलब नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू है 4। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो बी स्क्वायर क्या हो गया, 4 माइनस 4√3 का स्क्वायर
माइनस 4 क्या है, 4 ए की वैल्यू है हमारी 3 और सी की वैल्यू है 4। ठीक है, तो जब इसको हम खोलेंगे तो 4 16 यानी ये आ गया 48। जब इसको खोलते ये भी 48 आ गया, राइट, यानी इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और जब ये 0 हो गया तो क्या होगा, टू इक्वल सोल्यूशन होगा, टू सेम सोल्यूशन होगा। तो सेम सोल्यूशन क्या निकालेंगे, माइनस बी बाई 2a। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो एक्स क्या होगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई। ठीक है, सॉल्यूशन क्या निकलेगा हमारा, तो बी हमें दे रखा है, बी है हमारा ये रहा, तो ये होगा माइनस माइनस 4√3 बाय 2a ये क्या है हमारा 3, ये हो गया हमारा 6। ऐसे यहाँ निकालेंगे सेम वही निकलेगा, ये भी माइनस माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 6। ये आ गया हमारा 4 2 ये आ गया 2√3/3, 2√3/3। तो ये सेम रूट आ गया क्योंकि दोनों क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इक्वल्स टू 0 है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो दो सोल्यूशन होते हैं सेम, सेम इक्वल सोल्यूशन, देयर इज अ इक्वल सोल्यूशन, देयर इज अ रियल इक्वल सोल्यूशन। चलिए, मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को करते हैं। इक्वेशन है हमारी x माइनस 1/x = 3। अब इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा x² माइनस 1/x = 3। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये दिखा दिया मैंने। इस x को मैं इधर लेता हूँ, इस x को मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये जाएगा 3x। मैं अब इसको उधर ले आता हूँ, तो इक्वेशन बनेगी हमारी x² माइनस 3x माइनस 1 0। तो हमारी जो बेसिक इक्वेशन की आ गई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ की a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, यहाँ b की वैल्यू हमारे पास -3, यहाँ c की वैल्यू हमारे पास -1। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें सीधे सीधे रूट्स निकालना। आपके बारे में इसमें क्या निकाल रहे हैं, रूट्स निकाल। सीधा सीधा फॉर्मूला रूट्स का क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके अंदर हमें इस तरह से इसको सॉल्व करना। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैंने ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। मैंने इसका एलसीएम ले लिया क्योंकि पता है मुझे यहाँ पर क्या होता है 1 होता है। तो 1 और x का जो एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा x। जब इसका x, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x² माइनस 1 इक्वल्स टू 3 आता है। इस 3 को मैं इधर ले आया तो ये हो गया हमारा 3x, x² माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। यहाँ से फिर मैंने 3x को उधर ले गया, x² माइनस 3x माइनस 1। इस तरह से मैंने इक्वेशन बना दिया। चलिए इसके अंदर पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो माइनस बी हमारा है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हमारा है -3 -4, ए कितना है हमारा 1 और सी है हमारा -1 डिवाइडेड बाय 2a। ए कितना हमारा, ठीक। तो मैंने माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2a कर दिया। मैं अब क्या करूंगा यहाँ पर, ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4, ये हो जाएगा +5।
ठीक, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 9 + 4 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर मैं अब x की वैल्यू निकाल दूंगा। दो वैल्यू निकलेंगी क्या, x = 3 प्लस √13 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू निकलेगी 3 माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो वैल्यू हमारी आ गई है। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक, तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल सा है। हम पहले सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x+4 में x-7। ठीक, ये इस तरह से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर x-7 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x+, ठीक, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 11/30। चलिए आगे चेक करते हैं। ये हो जाएगा x-7 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x+4 में x-7 11/30। ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर x से x कट गया, पर क्या बचा, माइनस का क्या बचा, -1 डिवाइडेड बाय क्या बच गया हमारा, हमारे पास बच गया x+4 इंटू में x-7। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास है 11/30। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर। तो मैं इसको ले आया इधर 30। ठीक है, ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो गया x+4 इंटू में x-7 इंटू में 11 डिवाइडेड बाय -11। 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो माइनस ऊपर आ गया। ठीक, इस माइनस को मैं अभी यहाँ ना ले जाके इस माइनस को इधर ले लूँ। ठीक है, इधर चला गया, ये इधर, इस माइनस को नहीं लेना। 11 से 11 कट गया, तो ये हो गया -20 प्लस टू एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको एक्स किया। ठीक है, -7x प्लस 4x -28 डिवाइडेड बाय इस, डिवाइडेड कुछ नहीं होगा, नीचे से कट चुका है, तो ये आ गई 1/। अब इस -30 को मैं इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा, ये माइनस करा जाएगा, क्या करेगा, प्लस, प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 0 हो जाएगा, 7x प्लस 4x -28 प्लस। ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारी लास्ट में, ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7 -3x। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस 2। तो हमारी इक्वेशन लास्ट में आई है हमारी इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन हमें जैसे चाहिए होती है कुछ हद तक वैसी है।
ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू जीरो। ठीक, हमें सिंपल रूट निकालना है तो हम सिंपल रूट निकाल देते हैं इसके। हो गया एक्स कॉमन आ गया एक्स माइनस टू। ठीक, यहाँ से माइनस वन कॉमन हो गया एक्स माइनस प्लस टू। ठीक है, इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हम करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू डी की माइनस बी है माइनस, ठीक, प्लस माइनस फिर हमारा क्या है माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस इस, ठीक, इसी की वैल्यू रख देते हैं सीधा। ए है हमारा वन, ये है हमारा, ठीक, ये आ गया। अब डिवाइड बाय टू, ए क्या है वन, यहाँ आ गया थ्री प्लस माइनस टू इज नाइन माइनस फोर टू इज एट। ठीक, तो टू इज एट आ गया डिवाइड बाय वन से आ गया हमारा वो वैल्यू आएगी थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट में, अंडर रूट में इसको बाहर लूँ या ना लूँ, ठीक है, और थ्री माइनस वन मैं ऐसे में लिख देता हूँ थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई, ये आ गया बाई टू, ये आ गया बाई एक्स की वैल्यू एक आ गई हमारी टू और एक आ गई एक्स की वैल्यू वन, एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू वन। इस तरह से हमारा आंसर निकला। सिर्फ इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत, इन अगर आपने इतने क्वेश्चन में ध्यान दे दिया तो फिर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इस इक्वेशन पे पहुंचना है। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ गलती करते हैं कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, इसको करते वक्त बहुत ध्यान रखना है और ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता हो कि इसमें समझ नहीं आया है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज in 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the percent present age. हमें प्रेजेंट एज निकालनी है किसकी, रहमान की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रहमान की एज है उसको क्या करेंगे लेट करो, तो लेट रहमान एज, मैंने रहमान की एज को मान लिया एक्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो कह रहा है कि 3 years ago his age was, अब 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी एक्स माइनस थ्री, ठीक है, 5 year hence his age will be, और 5 साल बाद कितनी होगी एक्स माइनस फाइव, यानी 3 साल पहले कितनी होगी, 3 साल पहले उसकी कितनी होगी और 5 साल बाद होगी उसकी एक्स प्लस फाइव। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब उसके अंदर वो ये कह रहा है फ्रॉम नाउ इज 1/3, अब कितनी है उसकी 1/3 है। तो अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला है कि वो कह रहा है ये है 3 year बिफोर, ठीक, और ये है 5 year आफ्टर। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे।
ये इसका रेसिप्रोकल कितना हुआ x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल हुआ x 1/x+5। ठीक, अब वो कह रहा है इनका जो रेसिप्रोकल का जो इनका जो रेसिप्रोकल का टोटल है वो कितना है, वो है 1/3। वो कितना है 1/3। चलिए करते हैं इसको ऐसे, इसको 1, तो इनका सम कितना 1/3, 1/x-3 प्लस 1/x+5 क्या है 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल्स टू 1/3। ये 1/3 था। ठीक है, तो इनपुट इनका जो रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर दूं। देखिए बिल्कुल वैसी इक्वेशन बन गई है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व की। उसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जब उसने किया था। ठीक है, x-3 x+5 स्क्वायर x+5 स्क्वायर x-3, ठीक है, फर्स्ट को 1/3। यहाँ से क्या होगा, क्या देगा 2x प्लस डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 5x, उससे करेंगे तो -3x -5 इक्वल टू 1/3। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, 3 को ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, डिवाइड ना करके इसको ये हो जाएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 5 में से 3 गया प्लस 2x -5 या। ठीक, अब मैं सारे को इधर ले आता हूँ, इसको पूरा इधर ला रहा हूँ तो ये हो गया 0 x स्क्वायर प्लस 2x -5 -6x -6। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी जो हमें मेन चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x 2x 4 6 6 6 6 में 2 हो गया -4x -5 और 6। ठीक है, -5 और 6 कितना हो गया अपना, कितना 15 आ रहा था। ठीक है, ये 15 ठीक, 15 और 6 21 -21। ठीक, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन x स्क्वायर -4x -21 इज इक्वल टू 0। ठीक, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर पुट कर देंगे तो आ जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय। ठीक, तो b की जगह इसकी वैल्यू रख दी, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -b क्या है हमारा माइनस प्लस माइनस स्क्वायर माइनस स्क्वायर है हमारा -4 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर हमारा 4 है a1, c है -20 डिवाइडेड बाय 2 है 1। ठीक, तो यह आ गया हमारा 4 प्लस माइनस 16 प्लस 80 डिवाइडेड बाय, ये आ गया हमारा 4 प्लस माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2, ये आया 4 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय, एक बार आ गया हमारा 4 प्लस 10
डिवाइडेड बाय 2, एक आ गया हमारा 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, ठीक, 4 प्लस 10 कितना हो गया हमारा 2, 14 बाय, ये आ गया हमारा 7, यहाँ पर हमारा हो गया -6 बाय 2, ये हमारा आ गया -3। एक बार हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, -7, और x की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपको समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर कुछ भी ऐसी क्वेरी है, इसके अलावा भी कोई पीछे क्वेश्चन रह गया हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अक्षरम कोचिंग, और मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मुझे और भी क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन मिले आगे और क्वेश्चंस को करने।